जब दो बॉडी अगर स्ट्रिंग में अगर लटका हुआ रहता है, जब दो बॉडी अगर स्ट्रिंग में लटका हुआ रहे, एक इधर और एक इधर, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ये अगर नीचे डाउन हुआ ये हो जाएगा ऊपर। तो इसका जो एक्सेलरेशन जो होता है, क्योंकि टेंशन तो सेम होता है, m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी, और टेंशन हो जाएगा 2 इंटू m1 इंटू m2 बटा हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी। ये वाला कंडीशन जब एक ही स्ट्रिंग में हमेशा दो मास रहता है तब। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और टेंशन का फॉर्मूला। कनेक्टेड बॉडीज, कनेक्टेड बॉडीज का देख लें, 2 3 5 10 न्यूटन का फोर्स है, इसमें T1, इसमें T2, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका हो जाएगा, बॉडी लें, पीछे T1 आगे T1, तो पीछे T1 आगे 10 न्यूटन। तो इसमें क्या करें कि नेट एक्सेलरेशन निकालें। पाँच तीन आठ दो 10, 1 मीटर प्रति सेकंड का रफ्तार से बॉडी आगे चल रही है। तो एक्सेलरेशन दिखा दे 1 मीटर प्रति सेकंड, 5 इंटू ए, जिधर एक्सेलरेशन रहेगा उधर, और जिधर एक्सेलरेशन है उधर का फोर्स 10 है, इसका अपोजिट का फोर्स T1। इक्वेशन लगा के इससे T1, फिर अगर ये 2 kg का ले लेते हैं, बॉडी आगे ही चल रही है, टेंशन T2 है, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 2 है, तो 2 इंटू हो जाएगा 1 बराबर 2, T2 हो जाएगा 2। और इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा T1 में, इसका निकाल देते तो 5 बराबर 10 माइनस T1, तो T1 हो जाएगा 5। तो ये कनेक्टेड बॉडी का, ये स्ट्रिंग बॉडी का। फिर उसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम F इक्वल टू हो जाएगा dp बटा हो जाएगा dt बराबर m इंटू डी बटा dt बराबर m इंटू ए। तो ये तो हम लोग बोले मोमेंटम हो जाएगा p बराबर m इंटू वी कहते हैं। मोमेंटम इक्वल टू p बराबर हो जाएगा m इंटू वी। इसमें एक सवाल आता है, ये हो जाएगा 2 kg का मास है, ठीक है, ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, एंगल बनाता है 30 डिग्री, एंगल बनाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको नेट मोमेंटम निकालना है। अब हम आपको बता देते हैं, जब भी लेना ना तो ये वाला कंपोनेंट मत लेना, क्योंकि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाता है। तो इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट, टू एम यू कॉस थीटा, आराम से पुट ऑफ करें। कितनी वेलोसिटी से गई, 2, मान लीजिए 2 वेलोसिटी से गई, कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2 से 2 खत्म, 4√3 इज आंसर। आप ये देख रहे हैं कि एक सवाल है नीचे बॉल वाला, बॉल मास हो जाएगा 50 ग्राम, ड्रॉप करेंगे, जैसे 50 ग्राम का एक बॉल है उसको ड्रॉप किए, ड्रॉप जैसे करेंगे नीचे एक बैट है, ठीक है, बैट को हम लोग हिट किए तो 45 मीटर तक गए, तो बॉल मास 50 ग्राम ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 20 मीटर अबॉव द ग्राउंड, हिट द बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द बैट विथ एवरेज फोर्स हो जाएगा 200 न्यूटन, सो डेट द इट अटेंड वर्टिकल हाइट 45 मीटर। समय बताना है।
जब बॉल बैट के पास टच हुआ तो उस समय समय कितना होगा। एम दिया है, नीचे ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। हाइट कितना है 20 मीटर, हाइट हो जाएगा 20 मीटर, और यू बराबर 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एच हमारा 20 मीटर है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब फाइनल वेलोसिटी निकालने का रहेगा तो रूट हो जाएगा 2gh, पहले वी फाइनल इनिशियल निकालेंगे, ये इसको जो बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल में रूट हो जाएगा 2gh, 2 पता, g पता, h पता 20, वी फाइनल हो जाएगा रूट हो जाएगा 2gh, 2 इंटू 10 इंटू एच, कौन सा ये फाइनल है जब बैट को हिट करने के बाद 45 मीटर ऊपर गया। वी वी इनिशियल, वी फाइनल, डेल वी बराबर एम इंटू वी एफ माइनस वी आई, आराम से पुट ऑफ करके फिर उसको सीधे 5/2 निकल गया, ठीक है। F/2 निकालना क्या था, समय निकालना था, तो P पता है, P पता हो गया। अब F बराबर डेल P बाई डी टी करेंगे, क्योंकि F बराबर डी पी बाई डी टी कर देते हैं, T इधर कर देंगे, F इधर कर देंगे, 200 न्यूटन से फेंके, यहाँ लिखा भी है 200 न्यूटन से, पता है, P पता है, पुट अप करके निकाल देंगे ये वाला। इस टाइप का सवाल है। अब देखिए कि ये वाला सवाल था रॉकेट वाला में, एक चीज़ उपाय है, एक्सलेशन है, तो u बराबर हो जाएगा एक्सलेशन बराबर u डॉट, न्यू मतलब हो जाएगा वेलोसिटी दिया जाएगा dm/dt, बटा हो जाएगा मास माइनस हो जाएगा g, ठीक है। एफ थ्रस्ट बराबर हो जाएगा u डॉट हो जाएगा dm/dt कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहा गया क्या चीज़ कि एक्सलेशन आफ्टर टाइम t हो जाएगा a बराबर u डॉट हो जाएगा dm/dt बटा m मास माइनस dm/dt इंटू टी माइनस जी, एक्सलेशन आफ्टर टाइम t। इसका सवाल पे आ जाइए। पहला सवाल देखिए, 800 kg का रॉकेट इज फोर्स फ्रॉम द अर्थ एक्सॉट, स्पीड इज 112 मीटर प्रति सेकेंड, देन हो जाएगा कैलकुलेट द मास ऑफ फ्यूल बर्निंग द पर सेकेंड टू प्रोवाइड द इनिशियल थ्रस्ट टू द ओवरकम इट्स वेट। पहला बात है इसमें dm/dt निकालना है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो a बराबर क्या हो जाएगा u इंटू हो जाएगा, लेकिन हमको एक्सलेशन तो पूछा नहीं है, हमको मास दिया है, वेलोसिटी दिया हुआ है, dm/dt निकालना है। एफ थ्रस्ट बराबर हो जाएगा कितना, u इंटू हो जाएगा dm/dt। अब एफ मतलब हो जाएगा फोर्स, नीचे हो जाएगा क्या mg, नीचे हो जाएगा हमारा mg। जब नीचे अगर हो जाएगा mg तो क्या हो जाएगा, नीचे जब mg हो जाएगा तो mg बराबर हो जाएगा u डॉट हो जाएगा dm/dt, तो dm/dt निकालना है हमें, क्योंकि आपसे पूछा है क्या चीज़, आपसे पूछा है मास ऑफ फ्यूल बर्निंग पर सेकेंड, मतलब dm/dt पूछा है। सेम चीज़ यहाँ भी है, क्रैकर रॉकेट इज इजेक्टिंग गैस एट ए रेट हो जाएगा इतना, dm/dt दिया हुआ है विथ वेलोसिटी 400 मीटर प्रति सेकेंड। एक्सेलरेटिंग फोर्स का मतलब होता है कि आपसे फोर्स ही पूछा है, एक्सेलरेटिंग फोर्स का मतलब फोर्स ही पूछता है। एफ इक्वल टू हो जाएगा यू इंटू हो जाएगा dm/dt, एफ इक्वल टू हो जाएगा यू इंटू dm/dt करते हैं। ये क्वेश्चन है, रॉकेट का मास दिया हुआ है, इजेक्टेड मास एट द कांस्टेंट रेट 15 kg पर सेकेंड विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ द 12 किलोमीटर पर सेकेंड, एक्सलेटिंग ऑफ द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर, इतना सब बकवास दिया हुआ है। एक्सलेशन ऑफ द रॉकेट टाइम, मतलब एक्सलेशन आपको टी टाइम पे दिया, फार्मूला ये होता है एक्सलेशन एट टाइम टी, यू इंटू dm/dt बटा m माइनस dm/dt इंटू टी माइनस हो जाएगा जी। सब मान को पुटअप करें, कहानी खत्म करें। एक रॉकेट का लास्ट सवाल है, फोर्स ऑन द रॉकेट डेट रिलीज टू एग्जॉट गैस विद वेलोसिटी 300 फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ, और आपसे हमसे पूछ रहा है dm/dt, dm/dt पूछ रहा है। तो एफ बराबर यू डॉट हो जाएगा dm/dt, फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, dm/dt निकाल लीजिए। गन बुलेट का है ये, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटा 2m कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट बटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन बराबर मास ऑफ द गन बटा मास ऑफ द बुलेट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होते हैं।
वेलोसिटी ऑफ गन बराबर माइनस हो जाएगा मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बटा मास ऑफ गन। मोमेंटम कंजर्व होते हैं, एक्सटर्नल नेट फोर्स बराबर 0 होते हैं। इस पर नीचे एक सवाल है, एक मशीन गन है जो फायर बुलेट मास इतना है 65 ग्राम, बुलेट इतना दिया वेलोसिटी, मैन होल्डिंग है गन, फोर्स दिया हुआ इतना ऑन द गन, नंबर ऑफ बुलेट्स कैन फायर द पर सेकेंड, dN/dt पूछा है। तो एफ इजकल टू क्या होगा, एफ इजकल टू हो जाएगा N इंटू M इंटू यू भी। अरे फोर्स दिया हुआ है, मास ऑफ द बुलेट दिया हुआ है, ठीक है, फोर्स दिया हुआ है, मास ऑफ द बुलेट दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है क्या चीज़ कि नंबर ऑफ बुलेट्स कितने हमारे निकलेंगे फायर होंगे तो, ठीक है। तो एफ इजकल टू N इंटू मास किसका, गन का मास, सॉरी मास ऑफ द बुलेट हो जाएगा, और बटा हो जाएगा, बटा किसी का कुछ नहीं होगा, बल्कि फोर्स बराबर N इंटू M इंटू यू वी इंटू भी। फोर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ बुलेट्स निकालना, मास ऑफ द बुलेट हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट M इंटू F बराबर MB होता है ना, बस फ्रिक्शन में आ जाएगा। फ्रिक्शन हमेशा 3 तरह का, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो फोर्स अप्लाइड के बराबर होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन औकात निकालने का होता है, किसी फ्रिक्शन की औकात निकालना, और काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। पहला बात यह रखना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन का, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टेबल कहा जाता है, सेल्फ एडजस्टेबल कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होते हैं, ठीक है। नॉर्मल जीरो है तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन जीरो है तो क्या नॉर्मल जीरो हो जाएगा, नॉर्मल मस्ट बी जीरो, नॉर्मल जीरो फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन जीरो तो नॉर्मल मस्ट बी जीरो। किसी मोशन को अपोज करने वाला फ्रिक्शन होता है, तुम आगे चल रहे हो तो तुमको पीछे से फ्रिक्शन लगता है, रोकता है चलने से, ठीक है, ये ऑर्डर है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम है स्टैटिक फ्रिक्शन, लेस देन जीरो से, ठीक है। ये डायग्राम है कि ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन और ये हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले अब यहाँ पे एक सवाल देखते हैं, आपके पास सवाल है, सबसे पहला ये है, 10 kg का ब्लॉक है, 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक एक सरफेस पर रखा गया, म्यू एस और म्यू के दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए, फाइंड एक्सेलरेशन निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है बिटवीन द ब्लॉक एंड ग्राउंड। अब क्या करेंगे, जब आपके सामने सवाल ऐसा रहेगा, पहले औकात निकालेंगे कि पहले 60 न्यूटन से जो फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, पहले चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले औकात निकालेंगे। तो औकात निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ एल, ए लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जो म्यू एल इंटू एन हो जाता है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को औकात फ्रिक्शन कहते हैं, तो एफ लिमिटिंग बराबर म्यू एल इंटू एन कहते हैं। तो म्यू एल जो होता है वो आपको जो स्टैटिक में दिया रहता है ना, वो हमेशा रख देते हैं, एफ लिमिटिंग बराबर म्यू एल इंटू एन, तब म्यू एल जो होता है जो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन का ही बराबर हो जाता है, तो म्यू एस का ही मान रख देते हैं। और रखने के बाद देख रहे हैं 80 न्यूटन लग रहा है, मतलब पीछे जो लग रहा है, पीछे जो लग रहा है ना वो 80 न्यूटन का लग रहा है, पीछे जो लग रहा है फ्रिक्शन वो 80 न्यूटन का, और आप खींच रहे हैं 60 न्यूटन से, बॉडी चल भी नहीं करेगा, 60 न्यूटन से खींच रहे हो, फ्रिक्शन लग रहा है 80 न्यूटन, बॉडी चलेगा नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है, मतलब 60 न्यूटन, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट देखिए, 80 न्यूटन का खींच रहे हैं, ठीक है, 80 न्यूटन का फोर्स लगाएं 10 kg के ब्लॉक पे, पहले क्या निकालेंगे, औकात, पहले औकात निकालिए, औकात निकाले, एफ लिमिटिंग बराबर म्यू एस इंटू एन किए, ठीक है। तो 60 न्यूटन हम 80 से खींच रहे हैं, फ्रिक्शन 60 लग रहा है पीछे, तो नीचे तक की बॉडी आगे चल जाएगी,
क्योंकि 60 का उसका क्षमता था, फ्रिक्शन का क्षमता 60 न्यूटन, तुम 80 न्यूटन से खींच रहे हो तो बॉडी मूव करवे करेगी। बॉडी मूव करेगी तो आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा और एफ के बराबर म्यू के इंटू एन कर देंगे। म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है, आप एन बराबर हो जाएगा एम जी, ऊपर एन नीचे एम जी, नॉर्मल एन बराबर एम जी के बराबर हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा नॉर्मल, और गुना हो जाएगा 0.4 तो 40 न्यूटन। और एक्सेलरेशन निकालना है तो हमने कहा था कि ब्लॉक फ्री बॉडी एफ बी डी बनाएंगे, 10 है, आगे 80, पीछे लग रहा है 40। आगे 80 है तो पीछे कितना लग रहा है? पीछे 60 लग रहा है, सॉरी, पीछे यहाँ पे 60 लग रहा है। 1 मिनट, हाँ, पीछे 40 लगेगा, सॉरी 60 मत लगाना, क्योंकि ये औकात वाला बात है कि हम लोग औकात निकालते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है औकात निकालना। जब औकात निकालते हैं तो बॉडी फ्रिक्शन दिखा रहा है 60 न्यूटन, खींच रहे हैं 80 न्यूटन से, तो औकात का फ्रिक्शन हम लोग कभी नहीं लगाएंगे जब बॉडी अगर चलता है तो जब बॉडी अगर चलता है तो हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल के पहले फ्रिक्शन निकालेंगे कि फ्रिक्शन कितना लग रहा था। 40 न्यूटन लग रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन 40 है, तो पीछे 40 न्यूटन ही लगेगा, और आगे 80 लग रहा है तो पीछे 40 जो लगेगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे हम लोग। स्टैटिक फ्रिक्शन का यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तुम लोग सोचते हो कि यहाँ पे 60 न्यूटन लगा देंगे, नहीं, गलत, 40 लगाएंगे, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग औकात पहले औकात निकाले तो देखे कि बॉडी चल रही है, तो चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के बाद तो यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे 40 लगाएंगे, आगे 80 लगाएंगे, और आगे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा। आगे की तरफ एक्सेलरेशन, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो 10 इंटू ए, जिधर एक्सेलरेशन रहेगा उधर का फोर्स माइनस कर देंगे उसका अपोजिट का फोर्स, तो ये करके हम लोग 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एक सवाल ये है, रस्सी से बंधा हुआ एक ब्लॉक है 5 kg का, ऊपर नॉर्मल लग रहा, बोले थे ना कि सरफेस से जो भी रहता है तो ऊपर नॉर्मल, और ये बॉडी नीचे एम लगाएगा, नीचे इसका एम लगेगा, इसके ऊपर नॉर्मल, ये 30 न्यूटन से खींच रहा है, तो क्या ये टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब रस्सी टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा, हमको ये बताना है। तो औकात निकालो, औकात निकालेंगे कि रस्सी का औकात है कि नहीं। 30 न्यूटन तक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसका औकात है कि नहीं, कि बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो औकात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ लिमिटिंग बराबर म्यू इंटू एन करेंगे, तो 0.3 गुणे 5 इंटू 10, 15। अब 30 न्यूटन से खींच रहे हैं, 15 न्यूटन पीछे लग रहा है, भाई साहब टूट के भर ही आ जाएगा, तो ये बॉडी चल जाएगी। टेंशन यहाँ पे क्या होगा, लगेगा, टेंशन लगेगा। अब देखो पीछे कितना लग रहा है, 15, फ्रिक्शन पीछे 15 लग रहा है, आगे 30 लग रहा है, तो ये रस्सी कितना लगाएगा, ये रस्सी कितना लगाएगा, तुम ही सोचो ना। आगे 30 लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन 15 लगा रहा है, इस रस्सी में 15 लगेगा, तभी तो बॉडी हमेशा बैलेंस रहेगा। अगर ये टेंशन कितना लगा रहा है, हमको टेंशन निकालना है, तो टेंशन 15 लगेगा, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है 15, और टेंशन 15 लगा देगा ना, तो ये बॉडी को जहाँ है वहीं रहेगा, तो टेंशन हमेशा 15 लगा देगा, तो टेंशन भी हमारा 15 लगेगा, फ्रिक्शन तो 15 लग ही रहा है, टेंशन भी 15 लग जाएगा। बात तो सही है सर, हाँ, तो ये रस्सी में टेंशन पूछा है ना, तो 15 लगेगा, क्योंकि पीछे फ्रिक्शन लग रहा है 15 न्यूटन, तो टेंशन लगेगा 15, तो 15 15 30, तो ये 30 को देखो बैलेंस कर रहा है, तो बॉडी चल ही नहीं पाएगा, जहाँ है वही रहेगा, समझे। अब भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का बात अगर करेंगे तो यहाँ पे सबसे बहुत बढ़िया इम्पॉर्टेंट पॉइंट कृपया ध्यान दीजिएगा ज़रूर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि हमेशा कि नॉर्मल और ये म्यू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन औकात वाली, तो औकात का फ्रिक्शन और नॉर्मल के दोनों के बीच में हमेशा जो लगता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, tan थीटा बराबर म्यू, इसका फार्मूला होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tan थीटा बराबर म्यू, tan थीटा बराबर म्यू हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू। ये क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा बताइए कि मिनिमम फोर्स कितना लगाएं कि बॉडी जो है वो रफ सरफेस पे चल दें, तो मिनिमम फोर्स हो जाएगा म्यू एम जी बटा रूट हो जाएगा 1 प्लस म्यू का स्क्वायर,
मिनिमम फोर्स बराबर म्यू एम जी बटा रूट हो जाएगा 1 + μ²। मिनिमम फोर्स यही होगी जिससे हमारा मिनिमम फोर्स लगाने पर बॉडी रप्चर। टेबल पर अगर चेन रखा हुआ है, टेबल पर चेन है, एक चेन कुछ लटका हुआ है, कुछ चेन रखा हुआ है। मानिए कोई एल लेंथ का चेन है, 25 सेंटीमीटर लटका हुआ है, 75 सेंटीमीटर, तो पूरा लेंथ है 100 सेंटीमीटर का। 100 सेंटीमीटर का चेन है, यहाँ सवाल में दिया हुआ है। 1 मीटर का लंबाई का एक चेन है जो हमेशा 25 सेंटीमीटर हैंग है, 75 सेंटीमीटर रखा हुआ है। तो हमको पूछा गया क्या चीज़, म्यू बताना है, कॉफिशेंट बताना है। तो याद करना है कि म्यू बराबर लटका हुआ पार्ट बट्टा रखा हुआ पार्ट। म्यू बराबर लटका हुआ पार्ट बट्टा रखा हुआ पार्ट। ठीक है, म्यू बराबर कॉफिशेंट ये फार्मूला है, म्यू बराबर लटका हुआ पार्ट। मतलब लटका हुआ पार्ट में क्या, म्यू बराबर हो जाएगा मास ऑफ एम बी। म्यू बराबर हो जाएगा एम बी बटा एम ए। इसमें हो जाएगा हैंग मास, लटका हुआ मास बटा रखा हुआ मास। म्यू बराबर हो जाता है एम बी बटा एम ए। इसका मास बटा इसका मास। इससे और भी इजी बता देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा हैंग पार्ट फुल लेंथ लिखा हुआ हुआ ये x बटा एल बराबर म्यू बटा 1 + μ। इससे आपको हर चीज़ निकल जाएगा। पहला पार्ट x मतलब क्या हो जाएगा, हैंग पार्ट, लटका हुआ पार्ट, और l मतलब फुल लेंथ। l मतलब फुल लेंथ, तो x बटा एल बराबर म्यू बटा 1 + μ। x मतलब हो जाएगा लटका हुआ पार्ट, ठीक है। l मतलब हो जाएगा पूरा लेंथ, और म्यू निकालना है आपको। तो लटका हुआ पार्ट कितना था, 25 सेंटीमीटर पहले वाला क्वेश्चन में। पूरा लेंथ कितना है, 1 मीटर। म्यू आपको निकालना है, आराम से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आपके सामने ये सवाल आ चुका है। एक मास है, एक चेन है जिसका मास m है, लेंथ l है, x पार्ट लटका हुआ है, तो l - x होता है, रखा हुआ पार्ट है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, x बटा एल बराबर म्यू बटा 1 + μ करने का। ठीक है, तो ये देखो ये फार्मूला है, पूरा डेराइव किया गया है, आपको डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है। बस लटका हुआ मास x, रखा हुआ टोटल मास फुल लेंथ कितना का है l बराबर म्यू बटा 1 + μ। आप आराम से यहाँ पर रख के निकाल सकते हैं कुछ भी वैल्यू। कि पूछेगा कि लटका हुआ कितना सेंटीमीटर, कितना लटका हुआ है, कितना पार्ट रखा हुआ है, तो लटका हुआ मास माइनस कर देंगे पूरा में से, तो रखा हुआ पार्ट निकल जाएगा। कॉफिशेंट पूछेगा, कॉफिशेंट निकल जाएगा। यह है इंक्लाइन प्लेन वाला, सबसे इम्पोर्टेंट है। इंक्लाइन प्लेन में याद रखना, ऊपर नॉर्मल, नीचे एम जी और पीछे फ्रिक्शन। ठीक है, 3 चीज़ याद रखना। यदि अगर थीटा बढ़ेगी, थीटा अगर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका ब्लॉक जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, मतलब उसमें फ्रिक्शन कम होना शुरू हो जाता है। थीटा ज़्यादा हो जाएगा म्यू से, कोफिशिएंट से ज़्यादा अगर थीटा हो जाएगा तो बॉडी स्लाइड कर जाएगा, बराबर हो जाएगा तो बॉडी स्लाइड पर आएगा। तो tan थीटा ग्रेटर देन अगर म्यू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा। tan थीटा बराबर म्यू हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट जस्ट टू स्लाइड हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। और tan थीटा लेस देन म्यू हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कॉम्पोनेंट में तोड़ देना, एम जी साइन थीटा पीछे हो जाएगा म्यू। ठीक है, कॉम्पोनेंट में तोड़कर n बराबर एम जी कॉस थीटा, म्यू n बराबर एम जी साइन थीटा, कॉम्पोनेंट में तोड़िए और आराम से निकाल लीजिए इंक्लाइन प्लेन का। बस ज़्यादा कुछ नहीं करने का। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का कहानी ये है, M1 पे फोर्स लगा है, M2 पर रखा हुआ है, M1 पे फोर्स लगाएंगे। पहला बात है कि M1 पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या हो जाता है कि M1 पे फोर्स लगाते हैं, M1 पे फोर्स लगाते हैं तो ये M2 है, M1 और M2 है, ठीक है। M1 पे फोर्स इधर खींचते हैं तो निश्चित है कि ये जो ब्लॉक है पीछे फ्रिक्शन लगेगा। जब ये पीछे फ्रिक्शन लगेगा तो ये ब्लॉक आगे फ्रिक्शन लगाएगा।
ठीक है। फोर्स से अगर किसी की खींचेंगे तो भाई साहब पीछे फ्रिक्शन लगेगा, तो ये फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो इस ब्लॉक पे आगे फ्रिक्शन लगेगा। इसके लिए याद रखो ट्रिक, पहला ट्रिक। पहला ट्रिक इतना आपको देख के आपका होश उड़ गया होगा। पहला हो जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने का, म्यू इंटू जी। दूसरा हो जाएगा सिस्टम एक्सेलरेशन निकालने का, सिस्टम एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा एफ बट्टा m1 इंटू m1 m2 हो जाएगा। ए सिस्टम निकालेंगे, ए मैक्स निकालेंगे। अब कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा कौन कम। तो ए मैक्स अगर ज़्यादा हो जाएगा, ए मैक्स अगर ज़्यादा हो जाता है ए सिस्टम से, तो बॉडी जो होता है वो दोनों साथ साथ चलेंगे। और ए मैक्स कम हो जाएगा और ए सिस्टम ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी अलग अलग चलेंगे। ठीक है, पहले ए मैक्स निकालेंगे, फिर ए सिस्टम निकालेंगे। अगर ए मैक्स ज़्यादा हुआ तो बॉडी साथ साथ चलेंगे, अगर ए सिस्टम ज़्यादा हुआ तो बॉडी साथ साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, ये सवाल ही है। इसमें पता चला कि बॉडी साथ साथ चल रहे हैं। जब बॉडी साथ साथ चलेंगे तब क्या होगा, तो बॉडी साथ साथ चलेंगे तब आप कुछ नहीं कर सकते। आप ए सिस्टम बराबर एफ बट्टा m1 प्लस m2 कर यहाँ पे कोई बॉडी जैसे ऊपर वाला बॉडी ले लेंगे m2। ठीक है, इधर फ्रिक्शन लगा हुआ है। ठीक, तो आगे फ्रिक्शन लगा हुआ है, तो जब साथ साथ चलेगा तो आगे एफ लगा हुआ है फोर्स में, आगे फोर्स लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्या करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। देखो क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जितना भी बताया गया है साथ साथ चलेंगे। ये आपको सारा चीज़ जो बताया गया है वो टोटल जो है ये एक फार्मूला पे है। ठीक है, जो आपको बताया था कि ए मैक्स और ए सिस्टम दोनों निकालने के लिए पूरा बात ये है, जहाँ दिमाग नहीं खराब करने का। ए मैक्स निकाले, ए सिस्टम निकाले। अगर ए मैक्स ज़्यादा है ए सिस्टम से, साथ साथ ए सिस्टम ज़्यादा है ए मैक्स से, तो अलग अलग। ए सिस्टम कैसे निकालेंगे, तो फोर्स बटा m1 प्लस m2 करके। ठीक है, आ जाइए सवाल में समझिएगा तब मजा आएगा। सॉरी, ये देखें मिनिमम फोर्स कितना लगाएं कि बॉडी चले। पहले ये सिस्टम निकालेंगे, म्यू इंटू जी बराबर ए मैक्स हो जाता है। ठीक है, 4 आएगा, 15 है, दोनों को कंबाइन करके 15 kg। एफ मिनिमम बराबर हो जाएगा एम इंटू ए सिस्टम, 60 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल में मिनिमम फोर्स पूछा है कि दोनों बॉडी साथ साथ चलें, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो ए मैक्स के बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए मिनिमम फोर्स ही पूछ लिया। तो जब अगर फोर्स ही पिच मिनिमम पूछे ना, तो ए सिस्टम बराबर ए मैक्स का हो जाता है, वो बराबर हो जाएगा म्यू जी का, म्यू इंटू जी। इसको म्यू बोलते हैं, कॉफिशेंट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको ए सिस्टम निकाल देगा और आराम से हमको एफ मिनिमम निकालना है ना, एम इंटू ए सिस्टम कर देंगे बस। इसमें ए सिस्टम और ए मैक्स दोनों बराबर हो जाते हैं। देखिए ये 10 kg के ऊपर 5 kg का ब्लॉक है, 10 kg के ऊपर 5 kg का ब्लॉक है, 75 न्यूटन फोर्स है। पहले इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर सिस्टम एक्सेलरेशन निकालेंगे। दोनों को पहले कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा। दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा सिस्टम एक्सेलरेशन से, तब दोनों साथ साथ चलते हैं। तब उसको क्या करेंगे, जब देख रहे हैं कि साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो 10 kg का ब्लॉक को पकड़ेंगे, क्योंकि इस पर ही फोर्स लग रहा है। 75 न्यूटन का फोर्स आगे, फ्रिक्शन हमेशा पीछे लग रहा है, तो हमको फ्रिक्शन ही तो निकालना है। अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन, तो क्योंकि साथ साथ चल रहा है तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब ए सिस्टम, वो हमेशा पूछेगा कि हमको बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, तो तुम मार देना 5 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 न्यूटन आ गया, फ्रिक्शन पीछे दिया है, तो फ्रिक्शन निकालने का जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स, उसका अपोजिट में फोर्स, इक्वेशन बना कर निकाल देने का। सेकंड क्वेश्चन, जो साथ साथ ना चले। पहला आपने देखा अभी तुरंत साथ साथ चले, अब देखेंगे साथ साथ ना चले। ये सवाल है 2 kg 5 kg का, 70 न्यूटन लग रहा है, दोनों पौधे। ए मैक्सिमम ज़्यादा है, ये सिस्टम और ज़्यादा हो गया, सिस्टम एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कम है, दोनों साथ साथ नहीं चल रहा है। ठीक है, तब क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। 2 kg को पकड़ेंगे, आगे फ्रिक्शन लग रहा है, आगे एक्सेलरेशन होगा,
तो ए मैक्स कितना हो जाएगा, जिस पर फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर वाले ब्लॉक को अलग निकालेंगे और नीचे वाले ब्लॉक को अलग करेंगे, क्योंकि दोनों साथ साथ नहीं जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं। आगे फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन हो जाएगा और इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 8, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 8 दिया हुआ है, क्योंकि इस बॉडी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो 8 दिया हुआ है। तो फ्रिक्शन बराबर कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा मतलब 2 × A, जिधर का एक्सेलरेशन उधर का फोर्स, और माइनस करते हैं अपोजिट का फोर्स। फार्मूला ये है निकालने का FBD का, मतलब तुम लोग का मास्टर जो पढ़ाया हो। तो याद करना है कि 2 × A बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन। अब निकालेंगे दूसरे ब्लॉक का। अब कहेंगे इस ब्लॉक का कितना, आगे 70 है, फ्रिक्शन कितना निकालने का, फ्रिक्शन तो हमको नहीं पता, जाओ अबे निकाले ना फ्रिक्शन पे, हम तो फ्रिक्शन ही निकालने के लिए तो ऊपर वाला ब्लॉक लिए हैं भैया, कि फ्रिक्शन हमें पता चल जाए। और इस पर ए सिस्टम नहीं चलेगा, ए सिस्टम उसी पर चलता है जो दोनों साथ साथ चलता है। देखिए यही है, ए सिस्टम उसी पर लगता है जब दोनों साथ साथ चले, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ 10 kg का ब्लॉक पर ही निकाल देते हैं, ख़त्म। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि 2 kg का ब्लॉक से फ्रिक्शन निकालेंगे और नीचे वाले से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्योंकि हमको ए मैक्स और इस सिस्टम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग चल रहे हैं। इसलिए एक्सेलरेशन निकालेंगे इस तरह, जिधर का फोर्स F × A बराबर हो जाएगा 70, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन उधर का फोर्स माइनस करेंगे अपोजिट का फोर्स, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ख़त्म। फ्रिक्शन यहीं पर है। सेंट्रीपेटल चचा, सेंट्रीपेटल फोर्स किसे कहते हैं, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो एक कुछ नहीं है, नथिंग, ये कुछ फोर्स नहीं होता है, जो सेंटर की तरफ लगता है। सेंट्रीपेटल, सेंटर की तरफ कौन कौन लगता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, टेंशन, ठीक है, और बाहर की तरफ mg और टेंजेंशियल वेलोसिटी। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट tan थीटा बराबर v² / rg, v बराबर रूट हो जाएगा rg tan थीटा। डेथ वेल ओमेगा मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी बराबर रूट हो जाएगा g/μ × r, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आ जाइए नेक्स्ट। मोशन ऑफ कार ऑन द बैंकिंग रोड, v बराबर रूट हो जाएगा rg tan थीटा। अगर इसमें कहा जाता है कि बॉडी स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, याद करना है कि हॉरिजॉन्टल ऑफ साइड में v हमेशा लेस देन और इक्वल हो जाएगा, रूट हो जाएगा μ/rg। इमोशन कार ऑफ है, इसका सीधे बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी रूट हो जाएगा rg, म्यू प्लस हो जाएगा tan थीटा बटा 1 माइनस हो जाएगा म्यू tan थीटा। ये जो नीट पे क्वेश्चन पूछा गया। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा हो गया।